बिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिहि फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि व ला यख़ाफ़ून लawmata लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि यु'तीहि मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह तबारक तआला ने इस आयत के अंदर अपने वफादार बंदों का तज़किरा फरमाया है। वफादार, और आपको मालूम है हर इंसान ये चाहता है कि मेरी ज़ात से कोई ऐसी गलती ना हो जिससे मुआशरे के अंदर मैं बेवफा गिरा। कोई ऐसा इंसान जो अक़ल रखता हो, अक़ल भी अक़ल सलीम रखता हो, वो नहीं चाहता कि मुआशरे के अंदर मैं बेवफा गिरा। मैं जिस इदारे में रहकर काम कर रहा हूँ मैं उस इदारे में बेवफा कहलाऊँ। मैं जिस मस्जिद की खिदमत कर रहा हूँ मैं नमाजियों की नज़र में, मुक़्तदियों की नज़र में बेवफा कहलाऊँ। कोई नहीं चाहता। हर एक ये चाहता है, अच्छा आदमी भी ये चाहता है कि मैं बावफा बनकर। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने भी अपने जो बावफा बंदे हैं उनकी कुछ सिफ़ात को बयान फरमाया, जिससे मालूम होगा कि हम बावफा हैं या नहीं, हम वफादार हैं या नहीं। इसलिए बहुत से अकाबिर अपने बुजुर्ग मशाइख को देखकर दुआ मांगते हैं, या अल्लाह बावफा बना, बावफा बना, बाखुदा रहने की तौफीक अता बना और बाहया बना। बावफा बना, बाहया बना और हेलो भाई बाखुदा बना, बाखुदा रहने की तौफीक। उम्मीद है कि जुमले याद हो गए। अपनी दुआ में भी कहना सीखते, अल्लाह मुझे बावफा बना, बाहया रहने की तौफीक अता फरमा, बाखुदा रहने की तौफीक। जो बावफा होगा बेवफाई नहीं करेगा, जो बाहया रहेगा बेहया नहीं बनेगा। तो कहता जी मैं बेहया बन जाऊँ, बल्कि उस सामने लोग गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो बेहया है। और आदमी चिढ़ता है बेहयाई की जुमले से। बाखुदा रहने की तौफीक, और ये उसी वक्त हो सकता है जब हम अल्लाह के वफादार बंदों की सिफत को अपनाएं। अभी किसी का फ़ोन था दोस्त, उनकी घर की खातून हैं, बड़ी उम्र की हैं, उनसे कुछ अल्फाज कुरान मजीद की अदा नहीं हो रहे, नमाज़ पढ़ती है याद नहीं हो रही, बुढ़ापा गालिब है, कुरान मजीद सीखा नहीं, नमाज सीखी नहीं, लेकिन इस वक्त ये फिक्र हो गई है कि मैं अपने रब के सामने जाऊं तो बावफा बनकर जाऊँ।
जब बावफा होगा उसको कुरान मजीद की भी फ़िक्र होगी कि मैं अपने रब की नमाज अदा कर सकूँ। ख्वाजा मजदूब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, निगाह अक़रबा बदली मिजाज दोस्तां बदला, नज़र उनकी क्या बदली कि कुल सारा जहां बदला। निगाह अक़रबा बदली मिजाज दोस्तां बदला। तब इंसान से कोई नाफरमानी हो जाती है ना, बेहयाई का काम हो जाता है, बेवफाई का काम हो जाता है, तो दोस्तों की निगाह भी बदल जाती है। निगाह अक़रबा बदली, मिजाज दोस्तां बदला, दोस्तों के मिजाज भी बदल जाते हैं। नज़र एक उनकी क्या बदली, बिल्कुल सारा जहां बदला। अल्लाह की तरफ से जब हम मरदूद हो जाते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमा दे इस मरदूदियत के जुमले से, नाफरमानी करने की वजह से जब अल्लाह की तरफ से मरदूद हो जाते हैं तो सारा जहान बदला हुआ नजर आता है। इसीलिए फरमाया कि भाई बाखुदा रहने की अल्लाह से दुआ मांगो, बाहया रहने की दुआ मांगो, बावफा बनने की कोशिश करते रहो। और ये एक दिन का काम नहीं है, मुस्तकिल अमली मशक़। नंबर 1, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, ऐ ईमान वालों तुम में से अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे अपने दीन से फेर दे, जिसको चाहे। अगर अकड़ दिखाई अपने आमाल पर, नखरे दिखाया अपने काम पर, तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे ये नेमत को छीन लेगा। फिर चाहे तुम मुर्तद हो जाओ, दीन से फिर जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे मुकाबले में फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौम, अल्लाह करीब एक ऐसी कौम पैदा फरमाएगा वो बावफा होगी। कौन सी होगी? बावफा। फसौफ यातिल्लाहु अन करीब अल्लाह की ऐसी कौम पैदा फरमाएगा, उसकी सिफत ये होगी, उस बावफा कौम की सिफत ये होगी कि वो अल्लाह से मोहब्बत करेगी, युहिब्बुहुम, और अल्लाह उनसे मोहब्बत करने लगेगा। कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा और वो कौम अल्लाह से मोहब्बत करेगी। इसलिए हकीम थानवी रहमतुल्लाह फरमाते थे, सारी दुनिया अगर इस्लाम से फिर जाए, ईमान से फिर जाए, मुर्तद हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला की शान में खुद को बराबर कभी वाक़ई नहीं। और अगर सारी दुनिया इस्लाम कबूल कर ले, जो मुसलमान है वो भी, जो गैर मुस्लिम है वो भी मुसलमान हो जाए, तब भी अल्लाह की बढ़ाई में रत्ती भर ज़्यादा बराबर नहीं इजाफा नहीं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात है जिसकी ज़ात में ना तो इजाफा होता है और ना ही कमी वाक़ होती है। ऐसी ज़ात, ऐसी वहदहू ला शरीक को लेकर आया ज़ात। हज़रत थानवी भी फरमाया करते थे, खुदा की कसम सारी दुनिया अगर अशरफ अली के हाथ पर बैत हो जाए तो अशरफ अली के दिल में ज़र्रा बराबर बढ़ाई नहीं आएगी। और अगर सारी दुनिया अशरफ अली से फिर जाए, बैत तोड़ दे, तो अशरफ अली के दिल में अल्लाह के बारे में ज़र्रा बराबर भी ख्याल नहीं आएगा, वह एहसास करने का शिकार नहीं। ये कैफियत कब नसीब होती है? जब इंसान अपनी जवानी को अल्लाह पर फिदा करता है, जब इंसान अपनी ज़िंदगी को अल्लाह पर फिदा करता है, जब इंसान अल्लाह पर अपनी ज़िंदगी को फिदा करता है, अल्लाह तबारक कैफियत अदा फरमाते हैं कि अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं, बंदा भी अल्लाह से मोहब्बत करता है। एक सिफत तो ये हो गई कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करते हैं और ये अल्लाह से मोहब्बत।
इसका कैसे पता चलेगा? आप मस्जिद में आए, भाई आप खुद आए या कोई लेकर आया आपको? बोलो भाई। मैं आया नहीं, लाया गया। मैं आया नहीं, आप भी कहेंगे मैं आया नहीं, लाया गया हूँ। मोहब्बत दे के तड़पाया गया हूँ। नहीं समझता लाख असरार मोहब्बत, मगर समझाया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले हमसे मोहब्बत की है, तब मैं और आप मस्जिद में आए, मेरे फ़र्ज़ मस्जिद में। अल्लाह की मोहब्बत अगर नहीं होती मेरे भाई, मैं मस्जिद में नहीं आ सकता। अल्लाह ने मोहब्बत फरमाई तो दाढ़ी रखने की तो भी पता फरमाया, अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाते दाढ़ी भी नहीं होती। अल्लाह ने मोहब्बत फरमाई तो अपने घर बुला लिया, अल्लाह नहीं चाहते। लेकिन ये अहम है, मस्जिद नमाज ये ज़रूरी काम है। ये ऐसा ज़रूरी है कि हर कमज़ोर हो या ताकतवर हो, नमाज उसके दिन में फ़र्ज़ है। हर साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है। कितने लोग यहाँ मजलिस में बैठे होंगे जिनका हज फ़र्ज़ नहीं है? कितने ऐसे हैं उन पर हज फ़र्ज़ है और किया नहीं है, और कितने ऐसे हैं हज फ़र्ज़ है कर चुके। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे मोहब्बत फरमाते हैं ना, वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ खिंचता हुआ चला नजर आता है, खिंचता चला नजर आता है। उसको फिर गुनाहों में मज़ा नहीं आता, उसको मज़ा इबादत में आता है। ऐसे पूरी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला कहाँ के रहने वाले, फरिश्ते आसमान से उतरे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाथ अबू ज़र कद अक़बला, ये जो जा रहे हैं ना, ये मदीने की गली में जो जा रहे हैं, ये साहब जो जा रहे हैं, ये अबू ज़र ग़िफ़ारी है, गफ़ारी नहीं, ग़िफ़ारी। बहुत से लोग ग़िफ़ारी बोलते हैं, गफ़ार अलग अलग है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह, ये अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं। हुज़ूर ने फरमाया आप तारीफ़ हो, क्या तुम पहचानते हो उसको? जिब्रील अमीन कहने लगे, हुज़ूर मदीने वालों से ज़्यादा चर्चा इसका आसमान पर होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रहता तो मदीने की गलियों में है, चर्चा आसमान पर है। ऐ जिब्रील बता इसकी वजह क्या है? हुज़ूर दो वजह से। रहता मदीने की गलियों में है, चर्चा आसमान पर फरिश्तों में है, दो वजह से। एक तो इस वजह से, इस्सिग़्रिही नफ़्सिही, ये अपने दिल के अंदर अपने आप को सबसे छोटा समझते हैं, कमतर समझते हैं। और ये अदा अल्लाह को इतनी महबूब है, इतनी महबूब है कि अल्लाह तबारक व तआला भी आसमान के फरिश्तों को भेजते हैं, जाओ तुम ज़मीन वालों के दिल में इसकी मोहब्बत डाल दो। ये मोहब्बत तो आसमान से आती है भाई, ये आपका कमाल नहीं, आसमान से आती है। अल्लाह ने आपके दिल में डाली मोहब्बत, आपके इमाम साहब के दिल में मोहब्बत डाली, उन्होंने बयान तय कर लिया। मोहब्बत नहीं होती तो भगा देते, जाओ भाई जाओ, नहीं जानते, कहीं और जाके करो। और आपका पुराना इलाका बरसों से अल्लाह ताला लेकर आ रहे हैं। जब ला रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला, तो अल्लाह की अता है मुझ पर भी आप पर भी। अल्लाह बार बार मौका अता फरमा रहे हैं कि सुन लो और अमल कर लो। ना जाने बुलाने पिया किस घड़ी तू रह जाए तकती खड़ी, सोचते रहेंगे काश बयान सुन लेते, अमल कर ले, काश ये भी कर ले, काश ये भी कर ले। जब काश काश करेंगे होगा दिल पाश पाश। हाँ, जब दिल पाश पाश होगा तो फिर उस वक्त डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, डॉक्टरों के मज़े आ जाएंगे। अगर की मगर से शादी हुई, बहुत से लोग कहते थे ये अगर जो ना, अगर ऐसा नहीं होता ना, अगर हो गया मगर ना कर सका। अगर की हमारे हज़रत वाला शेखुल अरब हज़रत मौलाना शाकिर मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर की मगर से शादी हुई, बच्चा पैदा हुआ काश। अगर ऐसे हो जाता मगर नहीं हुआ, हाँ,
फिर आखिर में हाथ मलते हैं काश। तो एक तो दिल में अपने आप को सबसे छोटा समझता है, ये अल्लाह का ये महबूब है जो ज़मीन पर अपने आप को घटिया समझता है, अल्लाह की नज़र में बढ़िया होता है। हकीम इब्न खान की रहमतुल्लाह अलैह, जो अपनी नज़र में, जो बंदा अपनी नज़र में छोटा होता है, घटिया, वो अल्लाह की नज़र में बढ़िया होता है। और जो अपनी नज़र में बढ़िया होता है, अल्लाह की नज़र में घटिया। इसलिए करीबी आदमी आप हमें नहीं बैठे गए, अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं, तकब्बुर, इसको कपड़ों की फिक्र है, इबादत की फिक्र नहीं। लिस्सग़री ही नफ्सी, एक तो अपने आप को दिल में छोटा समझते हैं, दूसरा वकथरत क़राअत कसरत से सूरह इखलास की तिलावत। ये अमल इतना महबूब है अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कि अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों के ज़रिए मखलूक के दिल में मोहब्बत डाल देता है। जाओ भाई जाओ, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। ए जिब्राइल, फरिश्ते मखलूक के दिल में मोहब्बत डाल देता है कि मखलूक भी इनसे मोहब्बत करने लगे। बावफा बनने की पहली अलामत यह है अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है और ये भी अल्लाह से मोहब्बत। ऐसा नहीं अल्लाह ने तो प्यार फरमा लिया और अभी हम क्या करें, अगर में लगे हैं, अगर बयान में चला गया तो दावत से रह जाए, अगर नमाज पढ़ ली ना तो ये काम मेरा रह जाएगा। हाँ, तो ये अगर वगर जो ना, ये सब बेकार है। अगर मगर वगर ये सब धरे के धरे रह जाए। अल्लाह काम तो ऊपर से बनता है भाई, काम बनता है अख्तर, काम बनता है फजल से अख्तर, काम बनता है फजल से अख्तर। फजल का आसरा लगाए हैं, यानी फजल का आसरा लगाए बैठे हैं, जब अल्लाह का फजल होगा काम बनता है। तो महबूबियत आसमान से आती है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मखलूक के दिल में मोहब्बत डाल दे, मखलूक के दिल में मोहब्बत डाल दे। उसका तरीक़ा ये अल्लाह ताला से मोहब्बत करें, हुजूर की इत्तिबा करें। अल्लाह दूसरी सिफत अदिल्लतिन अलल मुमिनीन व अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन। अदिल्लतिन अलल मुमिनीन, कि मोमिन के सामने पिछ जाते हैं, मिट जाते हैं, और कुफ़ार के सामने भारी होते हैं, सख्त। कुफ़ार की तरफ से फरमाइश आती है, अमल नहीं करते। आज हमारा हाल मुसलमानों का, हमारे से फरमाते हैं कि किसी काफिर की तरफ से कोई फरमाइश आ जाए कि मैं तुम्हारा निकाह करा दूंगा, लड़की दिला दूंगा, जैसे कादियानी के बाद इलाकों के अंदर, मुसलमानों के बाद इलाकों में कादियानी ने बड़ी मेहनत, उसमें ख़ास एक तो शादी, दूसरा कारोबार। और इंसान को ज़्यादातर दुनिया के अंदर इन्हीं दो चीज़ों की फिक्र होती है। उन्होंने लालच दी, इसके दिल में ज़रा बराबर ईमान होता है कि वो खातिन की बात नहीं मानता। एक तो अपने आप को मोमिन के सामने बिछा देते, एतराज़ नहीं करते। मौलवी साहब आपने क्या कह दिया, इमाम साहब आप अपनी देर से आते, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करते। घर में रहते हैं, भाई से झगड़ा नहीं करते, अब्बा से नहीं करते, अम्मा से नहीं करते। यहाँ तक कि घर में रहते हुए अगर चंद बर्तनों में सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, और अगर किसी एक की मिल्कियत है तो दूसरा भाई उसको अपने भाई के लिए कुर्बान कर देता। ठीक है, आपने इस्तेमाल की, मैंने भी किया। ये अदिल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन। ये बावफा बंदों की दूसरी सिफत, ये बावफा है, अपने आप को बिछा दिया ऐसे, और जो बिछ जाता है उसको दिल में तकब्बुर नहीं होता। हदीस पाक में भी आता है बतरुल हक़ व गमतुन नास। तकब्बुर के दो जुज़ हैं, एक हक़ बात को कबूल न करना, दूसरा किसी मुसलमान को हक़ीर, किसी मुसलमान को हक़ीर समझना, कमतर समझना,
आओ तुम जो नमाज़ पढ़ते हो मेरी नमाज देखो, तुम क्या बयान करते हो मेरा बयान देखो, तुम्हारे पास क्या गाड़ी है मेरी गाड़ी देखो, तुम्हारे अमाल क्या है मेरे अमाल, तुम्हारा लिबास क्या है मेरा लिबास, तुम्हारा मकान मेरा मकान, सारी ज़िंदगी इसी में अल्लाह हिफाजत फरमाए गुजार देता है। इस दुनिया से अच्छे अच्छे लोग चले गए। नमरूद का वाक़या आपने सुना है, हारून का वाक़या आपने सुना है, सुनाने की ज़रूरत नहीं। दुनिया में मालदार तरीन लोग थे ये, कुछ लेकर गए, कितने हज़ार गज पर इसने अपनी बिल्डिंग खड़ी कराई थी। क्या हुआ, अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया, बस आनन फानन सब मलियामेट हो गए, जितने थे सब अंदर दब गए। बिल्डिंग खड़ी तो वो भी कर चुका था अपने ज़माने में, कितने हज़ार गज पर उस बिल्डिंग खड़ी की। अल्लाह ने सब का सब खत्म किया। ये तकब्बुर बड़ाई में ऐसी चीज़ें अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये ख़तरनाक है डब्बा में जो इंसान की सारी की सारी इबादत को तबाह कर दे। दूसरी सिफत अदिल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन, उनके सामने पेश है, कुफ़ार के सामने सख्त है। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, तीसरी सिफत है वो अल्लाह के रास्ते पर मुजाहदा इख्तियार, बर्दाश्त करें और सब्र करें। मुजाहदे के बगैर कोई चीज़ मिल नहीं सकती। कोई लाख कोशिश करे मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, जब तक मुजाहदा नहीं कुछ नहीं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को हासिल करने के लिए भी मुजाहदा ज़रूरी है। अल्लाह को अगर हासिल करना है तो मुजाहदा, तकलीफ़, जितनी तकलीफ़ है सब्र। अल्लाह सबसे बड़ा मुजाहदा इस वक्त इस ज़माने में, मुजाहिदे बहुत सारे, आँखों का मुजाहदा, हराम माल से बचने का मुजाहदा, चोरी की बिजली से बचने का मुजाहदा, कुंडा सिस्टम से बचने का मुजाहदा। पक्का नमाजी, 5 वक्त का नमाजी है जालिम, चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहा है, हर साल हज भी कर रहा है, उम्रा भी कर रहा है। यहाँ तक कि एक साथी दुबई के कहने लगे, भाई हमारे यहाँ तो दुबई के अंदर ऐसे ऐसे 60 लोग बैठे हैं, पूरा साल डंडी मारते हैं और साल में एक दफ़ा जाकर हज उम्रे की ज़ियारत कर आते हैं, बैतुल्लाह की ज़ियारत कर आते हैं और वहाँ जाकर रो धो लेते हैं और कहते हैं कि माफ़ी करा करा। मेरे भाई इन चीज़ों से माफ़ी नहीं है, इसका नाम माफ़ी नहीं। माफ़ी तो ये है कि ज़िंदगी के अंदर इनकलाब आ जाए। कल गुनाह किया था, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, अब तब्दीली आ जाए। मैं वहाँ बता रहा था मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, यारो अगर गुनाह नहीं छूटते तो एक एक करके छोड़ो, एक एक करके गुनाह छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा आप देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी में इख्तिलाफ होगा, तब्दीली आई। और तब्दीली नहीं आई तो भाई दुनिया से बड़े बड़े लोग चले गए, हमें भी जाना, इसकी फ़िक्र करें। तो भाई कितनी सिफत हो गई, भाई वफा बन होगी भाई। है भाई, एक अल्लाह से मोहब्बत करता है, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये एक सिफत हो गई। दूसरी, मोमिनीन के सामने बिछ जाता है। इसलिए हकीम और थानवी रहमतुल्लाह फरमाया, खुदा की कसम रोज़े से हूँ मुसलमान हूँ, रोज़े से हूँ मुसलमान हूँ। अल्लाह, मैं किसी को हक़ीर नहीं समझता, मैं किसी को हक़ीर नहीं समझता, अपने तो छोटा नहीं समझता। तो अदिल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, ये तीसरी सिफत है। अल्लाह के रास्ते का मुजाहिदा, तकलीफ़ को उठा लेके बर्दाश्त। और चौथी, वला यख़ाफ़ून लawमता लाइम, अल्लाह के रास्ते में चलने में मखलूक की परवाह नहीं करती। अगर मैं दाढ़ी रखूँगा तो लोग क्या कहें, हाँ, तबलीग में जाऊँगा तो लोग क्या कहें, बुजुर्गों की सोबत में जाऊँगा, बैत हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अच्छा तो भी मुरीद बन गया भाई, उतना चाहिए मुरीद होना होना ही। मुरीद किसी को शेख कामिल मिल जाए, अल्लाह वाला मिल जाए, तो उससे कामिल इस्लाह करानी चाहिए, कामिल इस्लाह करानी। एक अजीब वाक़या मुझे याद आ गया।
हमारे हज़रत शेखुल अरब वरज मज़हब मौलाना शाह की मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कागा से हंस कियो करत न लागी बात। इसका मतलब बताना, कागा से हंस कियो करत न लागी बात, बीका माली बीमारियाँ दिन में 100 बार। कागा कहते हैं कब्बे को, और हंस कहते हैं चिड़िया को। बीका शाह शेख अबुल माली के खादिम थे, बीका शाह मुरीद थे। शेख अबुल माली बहुत ऊँचे दर्जे के अल्लाह वाले थे, उनके मुरीद थे। तो बीका शाह ने एक शेर कहा, कागा से हंस कियो करत न लागी बार, बीका माली पे वारियाँ दिन में 100 बार। शेख अबुल माली बहुत बड़े अल्लाह वाले बने, ये उनके मुरीद थे बीका शाह। तो बीका शाह कहते हैं, शेख मैं तो कौवा था, सुबह सुबह उठकर गंद खाता था, नाली में मुंह डालता था, गू खाता था। आपका एहसान है, आपने तो मुझे हंस चिड़िया बना दी। सुभान अल्लाह। आपकी सोबत में जब से मैं आया, आपसे मैंने बैठ कर ताल्लुक़ कायम किया, जब से तुम्हारी मजलिस में आना शुरू हुआ शेख, तुमने मुझे कब्बे से हंस चिड़िया बना दिया। और अब हंस चिड़िया बनकर मैं क्या करता हूँ, पहले मैं गुनाह करता था उठकर सुबह सुबह, और जब से तुम्हारी मजलिस में आना शुरू हुआ, अब सुबह सुबह उठकर जिक्र अज़कार करता। कागा से हंस की करत न लागी बात, भीका माली पे बारियाँ दिन में 100 बार। ए शेख मैं 100 बार दिन में तुम पर कुर्बान था, तुमने मुझे कब्बा से हंस चिड़िया बना दिया। तो ये अल्लाह वाले तो वो लोग हैं जो मिट्टी को सोना बना देते हैं। ये मिट्टी मरने के बाद भाई जाना आपको भी है, नेक आदमी को भी जाना है, बुरे को भी जाना है, फासिक को भी जाना है, काफिर को भी जाना है। लेकिन इसी मिट्टी पर जब अल्लाह वाले मेहनत करते हैं, इस मिट्टी को ये सोना बना कर छोड़। शर्त ये है कि वो मिट्टी मिट्टी हो, पत्थर ना हो। मिट्टी के अंदर होती है आजिज़ी, मिट्टी के अंदर होती है आजिज़ी। इसलिए हमारे बुजुर्ग इरशाद फरमाते, मेरे हज़रत वाला शेखुल अरब हज़रत मौलाना शाह की मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, किसी बुजुर्ग को अगर खिलाफत देनी हो किसी आदमी को, तो उसके अंदर 2 सिफात देख लें। दो सिफात, सबसे बड़ी चीज़ उसके अंदर पहली सिफत, सबसे अहम सिफत फरमाया वो है आजिज़ी। मिट्टी से सबक हासिल करो, मिट्टी को जहाँ ले जाओ मोड़ दो, जो चाहे बना लो। दिल उसका पत्थर ना हो, मिट्टी हो। ये मिट्टी को जब अल्लाह वालों के पास ले जाएगा तो याद रखिए ये मिट्टी सोना बनेगी। ये सोना बनेगी ना तो इसके ख़रीदार बहुत होंगे, उसके पास लोग आएंगे, बैठेंगे, इससे दीन सीखेंगे। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को जब सुन्नत तहनीक अदा फरमाई तो दुआ भी दी। क्या दुआ दी? अल्लाह दुआ दी, ए अल्लाह हसन बसरी को लोगों की निगाहों में महमूद बना दी। और पहली दुआ दी, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, ए अल्लाह इस बच्चे को दीन का फ़हम अता फरमा, दीन की समझ अता फरमा। वहब्बिबहु इलन्नास, और महबूब बिल महमूद। मालूम और दीन का फ़हम होगा तो लोगों में महबूबियत होगी। एक आदमी को दीन का फ़हम नहीं, महबूबियत होगी। अभी अगर ऐलान हो जाए, मिसाल है, इमाम साहब, किसी भी इमाम साहब का नमाज में वज़ू टूट सकता है, वज़ू अगर टूट जाए तो वो किसी ऐसे आदमी को इमाम बना सकता है जिसने चड्डी पहनी हुई, बनियान पहना हो, जिसकी दाढ़ी ना हो। इसलिए वो देखेगा अपने पीछे बादशाह आदमी खड़ा है तो उसको आगे कर, या ऐलान हो जाए जी फलां बुजुर्ग आज नमाज पढ़ाएंगे, और मेहराब के रास्ते से आपने देखा कि कोई चड्डी बनियान वाला या पैंट कोट टाई वाला आ गया नमाज पढ़ाने के लिए, आप क्या बोलेंगे? इमाम साहब ने तो ऐलान किया है फलां शेखुल हदीस आएंगे,
क्योंकि पैंट कोट टाई वाला, चड्डी बनियान वाला, चुस्त लिबास वाला घर के अंदर, मस्जिद के अंदर आ जाए, आप भी बड़े हैरान होंगे। ये तो उलमा की सिफात नहीं है। जब आप उसको यहाँ खड़ा नहीं कर सकते, चाहे वो उसके पास इल्म मुफ्ती तकी फ़ानी साहब जैसा हो, शेखुल इस्लाम जैसा हो, अल्लामा बिन नूरी जैसा हो, लेकिन आप उसको इमामत पर खड़ा करने के लिए राज़ी नहीं होंगे। इतनी समझ तो आपको भी अल्लाह ने अता फरमाई है। ये जो कुछ भी है लेकिन अहल नहीं है। यही फ़हम है, बस इसको समझिए। फ़हम 120 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम की ज़ियारत की है हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह ने। इतने बड़े आदमी 120, और दुआ भी क्या फरमाई, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिहू फ़िद्दीन। हम भी दुआ मांग सकते हैं, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फरमा। व हब्बिबहू इलन्नास, अल्लाह लोगों में महबूब बना। चाहे आदमी कितना बड़ा आलिम बन जाए, अगर लोगों में महबूबियत नहीं है तो उससे इस्तिफ़ादा मुश्किल है। आप भले कहेंगे यार बहुत बड़ा आलिम, कितना बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा आलिम बयान करता है ना, ऐसा बयान करता है हमारे सब में 6 फुट ऊपर से जाता है। तो भाई ये महबूबियत नहीं, महबूबियत तो ये है जो वो बात कर रहे हैं, हमें समझ में आ रही है कितनी आसान बात है। अभी देखें, जब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मशहूर मारूफ कुरान मजीद की आयत, सूरह बकरा की आयत, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन इस पूरे इस्लाम में दाखिल होने का मतलब नहीं पता है। और ख़िताब भी किसको, तवज्जो कीजिएगा, ख़िताब भी किसको, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से ख़िताब है, कुफ़ार से ख़िताब नहीं है। ख़िताब आपसे और मुझसे है। अल्लाह ईमान वालों से फरमा रहे हैं जो ईमान ला चुके हैं, ए ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो। मालूम हुआ कि ईमान और चीज़ है, इस्लाम और चीज़ है। यानी ईमान वालों से कहा जा रहा है तुम पूरे के पूरे मुसलमान बन जाओ। कैसा जुमला है भाई? इसका मतलब है ईमान तो है, अभी पूरे मुसलमान नहीं है। पूरे मुसलमान कब बनेंगे भाई? अक़ीमुस्सलाह आतुज़्ज़कात, और दीन के जितने शोबे हैं जब उन पर अमल होगा, कहा जाएगा ये मुसलमान जा रहा है, मुसलमान। नमाज दुरुस्त नहीं है भाई, ज़कात अदा नहीं करते, हज नहीं करते, साहिब इस्तिताअत हज नहीं करते, इसका मतलब पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। हिंदुस्तान से आत हो गए, हिंदू की रस्म व रवाज सारे साथ ले आए, मस्जिद में बैठकर नमाज भी पढ़ लगे गए, मस्जिद में बयान भी सुन लगे गए, फिर इस सब में बैठकर रो भी लगे गए। घर जाकर फिर कोई शादी ब्याह के अंदर मौत मैयत में हिंदुओं के तौर तरीक़ों इख्तियार किया हुआ है। माफ़ी के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमान नहीं है, अभी मुसलमान नहीं हुए। ईमान तो लाएँ, मुसलमान का तो काम है सर तस्लीम खम कर देना। अल्लाह हुक्म क्या है, आप इरशाद फरमाएं हुक्म क्या है? हुक्म यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बातों का हुक्म फरमाएं उन पर अमल कर लो, जिनसे मना फरमाएं उनसे रुक जाओ। क्या हुज़ूर ने कब्रों पर कुब्बा बनाने से मना नहीं फरमाया? क्या कब्र वाले से मांगने से हुज़ूर ने मना नहीं फरमाया? कि शिर्क किया जुमलों से हुज़ूर ने मना नहीं फरमाया? बिदात और रसूमात से हुज़ूर ने मना नहीं फरमाया? जब आपकी मस्जिद के इमाम साहब, खतीब साहब, मुफ्ती साहब या शेखुल हदीस साहब आकर बयान फरमा लगे हैं कि ये रस्म व रवाज हैं, ये हिंदुओं का तरीक़ा है, फिर हम इसको निकालते क्यों? इस शादी से पहले जो रस्म जो चल रही होती है, तारीख़ की रस्म, ये किसका तरीक़ा है? अगर पूछे तो अच्छे दीनदार घरानों के अंदर ये रस्म है, चाहे वो आलिम बन गए हों, मुफ्ती बन गए हों, बच्चों को आलिम को बना दिया, आलिम की बात मान ली, शौक़ पूरा करने के लिए आलिम बना दिया। लोग हमें आलिम कहेंगे, हम तो कहते हैं भाई आपने अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए आलिम बनाया, अमल करने के लिए नहीं बनाया। कि रब का कानून हमें बतला है, तो बच्चा आलिम हो गया, माँ बाप को बता रहे हैं देखो कुरान ये कहता है, हदीस मुबारक ये कहती है, शरीयत का हुक्म है
पर्दे का हुक्म है। भाभी देवर के लिए मौत है, चाहे आलिम हो चाहे वो शेखुल इस्लाम हो। देवर 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 भाभी देवर के लिए मौत। अब किस मुंह से दीन की बात वो करेगा? अगर कर भी लेगा तो उसकी बात में असर ना हो। असर क्यों नहीं है? बयान करने वाला खुद अमल नहीं करता। बयान तो कर रहा है शरीफ पर्दे का, और घर में जाते तो शरीफ पर्दा थे, औरतों में बैठकर खाना खा रहा है। दावत भी नहीं है शादी हाल की, शादी हाल में पहुंच गए, औरत भी बैठी हुई है, मर्द भी बैठे हैं, खाना चल रहा है। मेरे भाई माफी के साथ ये मिंबर पर बैठने का मुस्तैद नहीं। आप जाकर किसी भी दारुल इफ्ता से मालूम कर ले, किसी लवाने से पूछ लें, ये मिंबर पर बैठने का मुस्तैद है। मिंबर पर बैठने का वो मुस्तैद है जो 100% हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को लेकर चले। इसलिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने कई 100 बरस पहले 7वीं सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं, 7वीं सदी हिजरी और अभी 1400 चल रही है। 750 साल पहले फरमा दिया था, लोगों अगर तुम्हें अल्लाह वालों को पहचानना है, दीनदारों को पहचानना है, बाजार में मत आओ, मिंबर पर मत देखना जी, मस्जिद में मत देखना उनको, इसलिए कि मस्जिद में सारे ही नमाजी अल्लाह वाले होते हैं। इनको देखना है तो बाजारों में देखना। ये औरतों को तो नहीं देखते, औरतों से मज़े ले लेकर बातें तो नहीं करते। आज के दौर के हिसाब से वाले फरमाते थे, कहीं औरत मर्द एक साथ मिस गैदरिंग में शिरकत तो नहीं करते। औरत भी है मर्द भी है, शादी में जा रहे हैं, एक ही जगह पर औरत भी बैठकर खा रही है, एक ही शादी हाल में मर्द भी खा रहा है। जाओ पूछ लो उलमा कराम से, जायज़ नहीं जायज़, चाहे वो निकाह पढ़ाने वाला हो चाहे इमाम खान, जायज़ नहीं। इसलिए फरमाया कि अगर नेक आदमी को देखना हो तो उसको बाज़ारों में देखो, शादी हालों में देखो, हाँ, कि वहाँ उसका रवैया क्या होता है। बाज़ार में नज़रें कम होती हैं, मस्जिद में तो सारे दीनदार होते हैं। इसलिए इनकलाब नहीं आता कि बयान करने वाला खुद क्या करता है भाई, बदपरहेज़ी करता है। तो बयान करने वाला खुद बदपरहेज़ी करेगा, अमल नहीं करेगा, तो मेरे भाई इनकलाब नहीं आएगा। और सारी दौड़ धूप किसनी हो रही है? इनकलाब है। हम मरने के बाद जाएँ अल्लाह के अब बावफा कहलाएँ, बेवफा ना कहलाएँ। शरीयत का हुक्म तो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, लेकिन आपने रस्म रवाज से तो तौबा ही नहीं की। शादी के पहले तारीख की रस्म होगी, ये मेहंदी की रस्म होगी, मुंह दिखाई की रस्म होगी, दुल्हन दूल्हा अभी बने नहीं है, पहले ही लड़की लड़के अल्लाह हिफाजत फरमाए पार्टी में जाओ। मंगेतर से बात करना जब तक कि निकाह ना हो, निकाह से पहले वो मंगेतर है बस, और मंगेतर ना महरम है, ना महरम से बात करना जायज़ नहीं। उसको तन्हाई में पिकनिक पर ले जाना घुमाना जायज़ नहीं। हमारे मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, आपके इलाके में नहीं तो क्या है, बहुत सारे माशरे के अंदर आप चले जाएँ, मैं तो उन लोगों को जानता हूँ जो दीनदार कहलाते हैं, उनके घर के ये हालात, उनके घर के ये हालात। अगर इन चीज़ों से तौबा देखी तो भाई कौन तौबा करे? औलाद तो बढ़ेगी, हमें तौबा करते। घर का बड़ा अगर सही होगा तो इंशाल्लाह औलाद सही होगी। बड़ों का असर औलाद में मुंतकिल होता है, शेख का असर मुरीद में मुंतकिल होगा, मोतमिम का असर तलबा में मुंतकिल होगा। हमारे साथी बयान हमारे थे, लाहौर के अंदर एक तालिब इल्म, 2 तालिब इल्म, एक बस के अंदर दोनों एक साथ बैठे। एक तालिब इल्म जो है खिड़कियों से बार बार झाँका रहता है, शॉपिंग सेंटर आ रहे, माल आ रहे, सबको दिख रहा है क्या हो रहा है। दूसरा तालिब इल्म गर्दन चलाने से उठा, जब स्टाफ आया, कौन घंटे या सवा घंटे, 1 घंटे का सवाल, जब स्टाफ आया स्टाफ पर उतर गया, गर्दन झुकाकर नजरें झुकाकर चला गया। जुदा होने से पहले दोनों ने आपस में बातचीत की, तारुफ हुआ, तो मालूम हुआ कि तालिब इल्म गर्दन झुकाकर बैठा हुआ था, नजरें उठाकर उसने देखा भी नहीं। तो तारुफ हुआ, उसने बताया कि मैं मुफ्ती मोहम्मद हसन, हज़रत मौलाना मुफ्ती हसन साहब नाम रखा हूँ, मदरसे का तालिब इल्म, दर्जे में पढ़ता हूँ, छोटे दर्जे में पढ़ता, छोटी क्लास में पढ़ता।
बस इतना कर। दूसरे आदमी ने, दूसरे साथी ने नतीजा निकाल लिया कि इसके अंदर ये जो सिफत मुंतकिल हुई है, इनके मातमी, इनके बड़े की सिफत मुंतकिल हुई है कि उनका भी यही हाल है, वो भी नजरें झुकाकर बैठे। अगर आप चाहते हैं कि मेरी औलाद मेरी आंखों के सामने नेक बन जाए, आप चाहते हैं कि मेरी औलाद मेरी आंखों के सामने फरमा बरदार बन जाए, पहले आप बंद कर दिखा। मुफ्ती सवाल नबी रहमतुल्लाह उस्मानी साहब की पूछताछ थे, फरमाते थे यारो तुम जैसा अपनी औलाद से तवक्को रखते हो ना, ऐसा बनकर दिखा दो। आपको तकरीर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तबलीग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसा बनकर दिखा दो बस। आप चाहते हैं मेरी औलाद बाशरा बन जाए, दाढ़ी वाली बन जाए, टकना खोलने वाली बन जाए, आप दाढ़ी रख कर दिखाओ, टकना खोल कर दिखाओ। आप चाहते हैं मेरी औलाद फरमा बरदार बन जाए, आप फरमा बरदार बनकर दिखा दो। आप रब के फरमा बरदार बन जाओ, अपने माँ बाप के फरमा बरदार बन जाओ। औलाद खुद ब खुद आपके हाथ चुकी, माँ बाप से तो बदमाई ले रहे, माँ बाप की बच्चों के सामने निगतें कर रहे, माँ बाप की बुराइयाँ कर रहे, औलाद हाथ चुमी गया। कल वो ये औलाद बड़े होकर जूते मारे, और ये हो रहा है माशरे में। तो भाई एक सिफत तो ये कि मुजाहदा, जितनी तकलीफें आएँ रस्म व रवाज को ख़त्म करने के लिए बस खड़े हो जाए मजबूत दीवार की तरह। अभी मेरे हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद मदर साहब आप बरकात के पास इनको ख़ास में जो है एक कोई बिरादरी थी, बिरादरी के बड़े चंद लोगों के साथ वो हाजिर हुए। हज़रत हमारे ख़ानदान में ये रस्म कैसे ख़त्म हो? कौन सी रस्म थी? यही रस्म जो हमारे हिंदुस्तानियों के अंदर कि शादी से पहले तारीख़ तय होती है, तारीख़ तय होने के लिए तकरीब रखी जाती है। बिरादरी का बड़ा आदमी पर्चा पढ़ कर सुनाता, भाइयों दोस्तों बुजुर्गों फलां फलां तारीख को फलां इब्ने फलां के बेटे का निकाह, सिर्फ ये तारीख़ सुनानी। इसके लिए इतना खर्चा होता है, बड़ी पार्टी, बड़ा आम, बड़ी देगे बनाई जाती है। आप जाकर पूछे उलमा से, सिर्फ ये पूछें कि इसमें खाना खिलाना कैसा, ये मजलिस कैसी है। मैं तो साफ कहता हूँ भाई, ऐसे दीन से क्या फ़ायदा कि आप खर्चा भी कर रहे हैं और माशाल्लाह बाशरा भी कहला रहे हैं, अपने आप को दीनदार भी कहला रहे हैं, और फिर बाहर जाकर तरीक़ा हिंदुओं का है, बाहर जाकर तरीक़ा गैर मुस्लिमों का है। तो माफ़ी के साथ कहना पड़ता है कि ईमान दिल में तो आ गया लेकिन इस्लाम नाफिज नहीं हुआ। हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे अच्छे खलीफा तशरीफ़ लाए हुए थे, फरमा रहे थे भाई अल्लाह अकबर हमारा जो है ना इस ज़माने का मुनाफिक वाला है। मैं बड़ा हैरान हुआ, जनरल टाउन के फाजिल है मुनाफिक वाला अल्लाह अकबर, वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा, बड़ा अजीब दिल को लगा। मस्जिद में आते हैं तो अल्लाह अकबर और बाहर जाते हैं तो अल्लाह को भूल जाते हैं। सारे काम वो होते हैं जिससे हमें मालूम होता है कि अब तक तो मस्जिद में अल्लाह से मांग रहे थे, बाहर पता चला कि अल्लाह बड़ा नहीं है। यहाँ तो शेठ साहब बड़े हैं, यहाँ तो थानेदार बड़ा है, यहाँ तो बिरादरी का ये बड़ा है, समझदारी वाला ज़्यादा ये बड़ा है। इन पर चलने तो इसकी माननी पड़ी। बाहर अल्लाह हिफाजत से खुलासा ये है कि पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। इस्लाम में दाखिल होने के लिए ज़रूरी है उलमा की इत्तिबा, युजाहिदून फी सबीलिल्लाह वला यखाफून लव्मत लाइम। जब वो रस्म और रवाज को ख़त्म कर देते हैं ना तो मखलूक की परवाह नहीं करते। एक सिफत की वला यखाफून लव्मत लाइम, मखलूक की मलामत का खौफ नहीं होता। अरे तुमने बिरादरी से ये रस्म ख़त्म कर दी, मलामत की परवाह नहीं करते। फिर मजबूरन कहना पड़ता है सारा जहाँ फला हो, परवाह ना चाहिए, पेश नज़र मर्जी है तो जाना ना चाहिए। तो खुद कर जांच करिए फैसला क्या क्या तो करना चाहिए और क्या क्या न करना चाहिए। आगे अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमा रहे हैं, ये जो सारी सिफात है ना, ये जो सारी सिफात है ये आपका कमाल नहीं है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। अगर ये सिफात पैदा हो जाएँ तो ये अल्लाह का फजल है, आपका कोई कमाल नहीं। ये फजल ऐसा है युती ही में यशा, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है उसको इन सिफात से नवाज़ देता है। अल्लाह ताला मुझे इन बातों को कर अल्लाह
या रज़ाअल मुमिनीन ला तख्फा रज़ाअना या रज़ाअल मुमिनीन या मुमिनल मुमिनीन या मुमिनत तव्वाबीन या अल्लाह और करीम हम सबको खुसूसी तारीफ नसीब फरमा दीजिए। उलमा का साया, अल्लाह का साया हम सबको तारीफ करें। या अल्लाह आज तक जितनी गुनाह किए हैं अपनी रहमत से माफ़ करें। हाज़िर गायबीन के सब गुनाहों को माफ़ करें। हम सब पर अपना खुसूसी मदद फरमा दीजिए। और करीम हमारे गुनाहों की वजह से या अल्लाह हमारे गुनाहों की नहुसत की वजह से अपने फजल का दरवाज़ा हम पर बंद नहीं कीजिए। या अल्लाह हमारे गुनाहों की नहुसत की वजह से अपनी रहमतों से मायूस नहीं कीजिए, अपनी रहमतों से मालूम नहीं कीजिए। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर ऐबों पर पर्दा डालकर इनका काम ले लीजिए। या अल्लाह इस मस्जिद को दीगर मसाजिद को हमेशा अपने प्यारों की सदी से आबाद फरमा दीजिए। या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा कामिला आजिला अता फरमा दीजिए। वालिद शकुल अजीज़ सलीम साहब का तबीयत नासाज है। या अल्लाह मुकम्मल शिफा अता फरमा दो, सेहत व आफियत के साथ पूरी उम्र अता फरमा दो। खूब दीन के हमसे बड़े बड़े काम ले लीजिए। या अल्लाह हम सब से भी खूब दीन के बड़े बड़े काम ले लीजिए। मेरे शेख को सरताज ज़माना बना दीजिए, सुल्तानुल औलिया बना दीजिए, दर्द मोहम्मद अता फरमा दीजिए, अपना प्यार नसीब फरमा दीजिए, अपना खुद नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सबको अपना खुद नसीब फरमा दीजिए। आगे का जितना सफ़र है या अल्लाह सफ़र में आसानी पैदा फरमा दीजिए। लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दीजिए। जितनी बातें यहाँ हुई या अल्लाह अपनी रहमत से सब में असर डाल दीजिए। या अल्लाह बातें बहुत होती हैं, बात अमल की है। या अल्लाह अमल के भिखारी हैं। या अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, अमल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा की गीत अता फरमा दीजिए। इस मस्जिद की जितनी ज़रूरियात हैं घर के ख़जानों से पूरी फरमा दीजिए। या अल्लाह जितना भी तामीरात का इंतज़ाम है घर के ख़जानों से पूरा फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि।